बोलो शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का आज 47वां दिन है और जम्बूद्वीप जिन मंदिर दर्शन की श्रृंखला में आज मैं पहले आपको ले चलती हूँ सुमेरु पर्वत की ओर। जैन शास्त्रों के अनुसार 1 लाख योजन ऊंचा मध्यलोक का मापदंड अर्थात 40 करोड़ मील जिसकी ऊंचाई है, जिसमें 16 चैत्यालय हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति जम्बूद्वीप के बीचों बीच में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत के रूप में की गई है रचना। इसका संक्षिप्त इतिहास है कि सन 1974 में 22 जून को आषाढ़ शुक्ला तृतीया के दिन इस सुमेरु पर्वत का सर्वप्रथम हस्तिनापुर की नूतन क्रय की गई भूमि पर शिलान्यास हुआ। अर्थात सन 1972 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से राजधानी दिल्ली में स्थापित दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान ने सर्वप्रथम हस्तिनापुर में सन 1974 में सुमेरु पर्वत का शिलान्यास किया और वह जब बन करके तैयार हुआ 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत, तो उसका पंच कल्याणक महोत्सव 20 फरवरी से 24 फरवरी तक सन 1975 में अर्थात माघ शुक्ला नवमी से लेकर त्रयोदशी तक उस सुमेरु पर्वत का निर्माण किया गया करके और पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। 16 चैत्यालयों से समन्वित उस सुमेरु पर्वत की महिमा का क्या कहना, जिसके लिए स्वयं पूज्य ज्ञानमती माता जी ने लिखा है। तीर्थंकर स्नपन नीर पवित्र जाता तुंगोस्ति अस्त्रिभुवने निखिलादृतोपि देवेंद्र दानव नरेंद्र खगेंद्र वंद्या तम श्री सुदर्शन गिरिम सततम नमामि। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरी खोई तकदीर जगेगी। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, मनोकामना सभी फलेगी। जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना। तू जम्बूद्वीप आके देख ले, तू जम्बूद्वीप आके देख ले। प्रभु के जन्माभिषेक से है पावन, देवेंद्र दानव नरेंद्र करे वंदन। विद्याधर वंदन करते, हम तुम बिना मन उस करते। प्रत्यक्ष ले, मिल जा खोया ना। तू जम्बूद्वीप आके देख ले, तू जम्बूद्वीप आके देख ले। महानुभाव, इस सुमेरु पर्वत में धरती पर भद्रसाल वन है। भद्रसाल वन की चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, अर्थात एक एक दिशा में एक विशाल चैत्यालय हैं। उन चैत्यालयों का भी दिग्दर्शन कराया गया है और जम्बूद्वीप के अंदर विराजमान होने वाली समस्त प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा इसी सुमेरु पर्वत के भद्रसाल वन में स्थापित हैं। उसके पश्चात नंदन वन के अंदर चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, उनके दर्शन करते हैं। पुनः आगे जाकर सोमनस वन में चारों दिशा में 4 चैत्यालय हैं और सबसे ऊपर जब पहुंचते हैं पांडुप वन के अंदर चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं। उनके दर्शन करके मानव कृतकृत्य हो जाता है। जो भी महानुभाव आते हैं, जो भक्त स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी लोग सुमेरु पर्वत के दर्शन करके अति प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। और जो पर्वत जिसकी पांडुक शिला में यानी पांडुक वन की चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्ता शिला, रक्त कंबला शिला। तो इन शिलाओं पर तीर्थंकर भगवंतों के जन्माभिषेक होते हैं।
पांडुक शिला पर यहाँ पर हमेशा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान में से जिनका भी जन्म कल्याणक होता है, ऐरावत हाथी पर जुलूस निकाल करके और पांडुक शिला पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। बहुत सुंदर रचना। मैं जम्बूद्वीप के बारे में तो आपको अलग बताऊंगी, लेकिन इस सुमेरु पर्वत के लिए हिंदू पुराणों में, जैन पुराणों में, सब में कहा है, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सबसे अधिक ऊंचा और सबसे ज़्यादा पवित्र सुमेरु पर्वत है, जिसके लिए आप श्रवण करें। देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर 136 सीढ़ी चढ़कर चारों वन में जाना है, 16 जनवरी का वंदन चंदनामती कर आना है, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते हो, बच्चे बूढ़े सब चढ़ जाते, पुण्य की ऐसी माया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर अतिशय कैसा छाया है, देखो जम्बू द्वीप के अंदर। तो आपने जान लिया कि सुमेरु पर्वत के अंदर जब जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र के पुल से प्रवेश करते हैं, सीता नदी के दक्षिण तट से जाते हुए सामने से और सुमेरु पर्वत के भद्रशाल वन के पास बने दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, बहुत छोटी छोटी 136 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें कोई भी चढ़ जाता है, चाहे किसी के कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सबके पैरों का दर्द बल्कि ठीक हो जाता है। और उन 136 सीढ़ियों को पार करके जब ऊपर पांडुक वन में पहुंचते हैं, पूरे जम्बूद्वीप का नज़ारा और यहाँ तक कि हस्तिनापुर के आसपास का भी नज़ारा उस सुमेरु पर्वत के ऊपर चोटी से दिखता है। पांडुक वन के ऊपर चूलिका है जो नीलमणि की चूलिका है, यहाँ पर भी उस चूलिका को नीलमणि की ही दिखाया है और ऊपर सुंदर स्वर्णिम कलश है और आकाश को छूती ध्वजा को दर्शा रही है। ऐसे ही सुमेरु पर्वत की वंदना करके उन 136 सीढ़ियों के माध्यम से ही भक्तजन उतर करके आते हैं और दरवाजे से नीचे पुनः सीता नदी के उत्तर तट की ओर से बाहर आकर के परम प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों के दर्शन करके आप सभी कृतकृत्यता का अनुभव करें। सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के ठीक बीचों बीच में है और उसके बाद ही जम्बूद्वीप की चारों दिशाएं निश्चित की जाती हैं और गोल थाली के आकार की वह रचना है जिसके अंदर 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी। आज सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हुए आप सभी धन्यता का अनुभव कीजिए। जम्बूद्वीप रचना के अंदर और जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, मैं क्रम से आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि इस रचना को बनाने वाली संस्था है दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान। वह अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकलापों का दिग्दर्शन कराने जा रही है और उस संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है 7 से 9 अक्टूबर तक। उसी समय पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी का 71वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे और 89वां जन्म दिवस जैसे आप प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को मनाते हैं, अनेक सुंदर कार्यक्रमों के साथ इस स्वर्ण जयंती महोत्सव को सभी सार्थक करेंगे। तो आज इस जिन मंदिर दर्शन की श्रृंखला में सुमेरु पर्वत की वंदना हम सब ने की है, उसमें विराजमान 16 अकृत्रिम चैत्यालयों को बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। जय बोलो सुमेरु पर्वत के 16 जिन चैत्यालयों की जय। और अब मैं आपको ले चलती हूँ रिद्धि मंत्रों की ओर। आज 47वां रिद्धि मंत्र है वचन बल रिद्धि, यानी जिनका कभी कंठहीन नहीं हो पाता, कंठ हमेशा अकुंठित रहता है, चाहे वे द्वादशांग के श्रुत का उच्चारण कर लें तो भी थकते नहीं। ऐसे
बचो बल रिद्धि के धारक महामुनियों को नमन करके अपने वचन भी कभी कुंठित न होने पाए, हमेशा अपने जिह्वा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा देवसास गुरु का गुणगान होता रहे, इसी भावना के साथ रिद्धि मंत्र का जाप कीजिएगा। प्रारंभ करती हूँ। जवलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं बचन बल रिद्धये नमः। 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 ओम ह्रीं वचन 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 बल रिद्धये नमः।
स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। बोलो 64 रिद्धि मंत्र की जय। ये 64 रिद्धि मंत्र का जाप हुआ है। अब हम पूजन की ओर चलेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजा करने के लिए जो प्रतिदिन पूजा करते हैं और आज भी कर रहे हैं, अंजुबेन शाह औरंगाबाद महाराष्ट्र से, सरोज ठोले औरंगाबाद, श्रीमती रेखा जैन टिकैत नगर, अंजू जैन वैशाली गाजियाबाद, सुनीता जैन वसुंधरा गाजियाबाद। इस तरह से सब लोग पूजन के साथ में सम्मिलित भी होते हैं। पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप सब भक्ति करते हैं। आपको ध्यान रखना है, आज मैं लकी ड्रा का प्रश्न करने जा रही हूँ। आपको उसका उत्तर देना है और सही उत्तर देने वालों में से ही 2 सौभाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न सुनिएगा। जम्बूद्वीप परिसर में स्थित जो कमल मंदिर है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, उस कमल मंदिर में विराजित भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा किस सन में प्रतिष्ठित हुई, यानी किस सन में वे विराजमान होकर के और उनकी प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आपको वह सन लिख करके भेजना है और इसी तरह से आप श्रवण करते रहिए, जिन मंदिरों के दर्शन भी करते रहिए, उनके इतिहास को जानते रहिए, क्योंकि संस्थान अपने स्वर्ण जयंती वर्ष को, स्वर्ण जयंती महोत्सव को मना रहा है। ऐसे में आपको वहाँ के स्वर्णिम जिन मंदिरों के दर्शन, कल हम आपको जम्बूद्वीप और 3 मूर्ति मंदिर जो सन 1985 में निर्मित हुए और उनके पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुए, उनके बारे में आपको बताएंगे, दर्शन भी कराएंगे। आप दूर दूर बैठ करके भी दर्शन करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अपने जैन समाज के अंदर कुछ सिद्धांतों को लेकर के और भ्रांतियाँ चल रही हैं। आज आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उन भ्रांतियों से संबंधित और उनकी सही जानकारियों से संबंधित एक PDF प्राप्त होगा। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। चाहे कल चाहे परसों कभी भी हम उस विषय में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर पहेली में आपको उनके उत्तर भी देने होंगे। तो उन भ्रांतियों के बारे में जान करके, पहेलियाँ तो एक माध्यम है, लेकिन जैन धर्म के सार को आप जानिए। गणनी ज्ञानमती माता ने सिद्धांत का कितना सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया है, जो आजकल की फैली हुई भ्रांतियों को भी निराकरण करने में आगम के प्रमाण सहित उत्तर देती हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि की साधिका पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन की ओर अब हम आपको ले चलते हैं। चलिएगा, अब पूजन करते हैं। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अवतर संवत्सरावाननम अत्र तिष्ठति ठाटा अत्र मम सन्नीतो भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चू माँ पदसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाई के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में
दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुक्षि ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फले अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुक्षि ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुक्षि ज्ञानमती मात्रे अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। और अब भक्ति संगीत के साथ में आप जयमाला में गुरु भक्ति करते हुए महान पुण्य का अर्जन कीजिएगा। चलिए करते हैं भक्तिपूर्वक जयमाला। शुरू करो। संस्कृति की शान बढ़ाई, इन्होंने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई। ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। मूर्ति प्रेरिका इन माता पर अभिमान करो रे। मूर्ति प्रेरिका इन माता पर काल कैसा था, जरा कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था। ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था, ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था। गुणगान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। चलो चंदना गुरु मात का गुणगान करो रे। चलो चंदना गुरु माता का गुणगान करो रे। गणनी ज्ञानमती माता पर अभिमान करो रे। गणनी ज्ञानमती माता पर अभिमान करो रे। विजेताओं के नाम सुन लीजिएगा। अर्घ का थाल आप लोगों ने चढ़ा लिया। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। श्रीमती अर्चना विवेक जैन टिकैत नगर आज सौभाग्यशाली विजेता के रूप में उनका नाम आया है। आज की पुरस्कार विजेता हैं अर्चना जैन और दूसरे विजेता के रूप में आशा जैन गोदावत उदयपुर राजस्थान से। दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अर्चना टिकैत नगर निवासी हैं और चातुर्मास में खूब भक्ति की है। तो इन दोनों महानुभावों को प्रेरणा है कि आप लोग अपना पेटीएम नंबर जूम चैट पर चैट बॉक्स में लिख करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा ताकि आपकी पुरस्कार राशि संस्थान के द्वारा पहुंचाई जा सके। ये पुरस्कार राशि आपके लिए अनमोल गिफ्ट के रूप में है। इसको आप सब संभाल करके रखें।